देखिए खोखा यहाँ पे मिला था, मेरे कैमरामैन जो दिखा रहे हैं यहाँ पे खोखा मिला था। देखिए भी खोखा मिला था, हथियार के साथ लैस थे बदमाश। और मैं स्थान दिखा रहा हूं जहां पे खोखा मिला था। ये जो मुख्य मार्ग है वहीं पर वो बैठे थे, वहीं पर वो बैठे थे और सीधे भी बाइक पर थे। यहीं पे बाइक से उतरते हैं और यहीं से दाएं 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 फायर जोड़ते हैं। और मैं बताऊं, जैसे ही बदमाश उतरते हैं हथियार लहराते हैं और वो फिराक में थे कि किसी तरीके से हमको जान लेना है। लेकिन लोग कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जान बच जाती है। लेकिन एक बदमाश को जिसने अपने अपने हथेली में पकड़ लिया, बदमाश को पकड़ लिया और ग्रामीणों ने पकड़ा अकेले। जब ये बैठे थे, हम इनसे जानेंगे, बदमाश को इन्होंने पकड़ लिया और वो पुलिस की हिरासत में है। आपने बदमाश को पकड़ लिया? हाँ सर। क्या हुआ था आप बताइए। हम यहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने आया, गोली चलाया उधर से, और हमने जब देखा कि नहीं वो सामने से भाग रहे हैं तो हमने जो है कि दबोच के उन्हें पकड़ लिया। आपका क्या नाम है? राजू। राजू नाम है आपका। मतलब कि एक बदमाश को यहीं आपने पकड़ लिया, हाँ। जाने नहीं दिया और फिर लोग आ गए। हाँ। देखिए ग्राउंड जीरो से मैं दिखा रहा हूं गाजीपुर जनपद में जब मचा हाहाकार, पूर्वांचल को दहलाने वाली वारदात। मैं कहूं आते हैं, बाइक से आते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, दहल गया गाजीपुर। और मैं ग्राउंड जीरो से आया हूं और मैं पूरी बात बता रहा हूं कैसे कैसे बदमाश वहां पर बैठते हैं और वहां पर बैठने के बाद फिर वहां से फिर कैसे वो फायर करते हैं। आप वीडियो में मेरे बने रहे। मेरे कैमरामैन थोड़ा पास आए, मैं सीधे दिखा रहा हूं, यही वो जगह है। और बगल में आप देखिए तो यहां पर भी खोखा था, यहां पर भी, हाँ ये देखिए यहां पर भी खोखा है जो फायरिंग किया, यहां पर भी खोखा था। और बदमाशों की बाइक यहां पे टकराती भी है, मैं सीधे दिखा रहा हूं, इस खंभे में भी टकराती है और एक बदमाश को वहां पे जिन्होंने बताया धर दबोचा। अब मैं बता रहा हूं यहीं से अमितेश मिश्रा जो वहां पर बैठे थे, वहां पर अमितेश मिश्रा बैठे थे और फिर बदमाश कैसे एकाएक आते हैं और कहां से बदमाश भाग गया। मैं उस जगह पर आया हूं, सीधे ग्राउंड से दिखा रहा हूं, यही वो मकान है और चश्मदीद है वहां पे दुबे जी चश्मदीद है। हम उनसे बात करेंगे और पूरी बात घटना को हम बताएंगे। यहीं से देखिए, यहां पर थे बदमाश, यहीं पे बाइक पर थे, यहीं पे बाइक से उतरते हैं और यहीं से दाएं 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 फायर जोड़ते हैं और फायर जोड़ते हैं जहां पर वो लोग पीछे बैठे थे वहां पे लोग पीछे जाके नीचे, मैं कहूं एक लोग पीछे बैठ जाते हैं, दुबे जी इधर आते हैं और अमितेश जी जहां बैठे थे, मतलब जो ये दूरी है मेरे कैमरामैन जरा दूर से दिखाएं, यहां पर बदमाश खड़े थे और यहीं से सीधे टारगेट किया। यहां से सीधे टारगेट करते हैं अमितेश मिश्रा को और यहीं से लगातार उन्होंने फायरिंग की। और यहां से जो मैं आपको बता रहा हूं, जहां मैं खड़ा हूं बहुत कम दूरी है, मैं कहूं यहां पे जो दूरी है 10 या 15 सेंटीमीटर है। अब यहां से मैं बात करूंगा और कैसे ये घटना कारित हुई, कैसे दिन दहाड़े उसे वारदात दिया गया। मेरे कैमरामैन जरा पास आए, अब मैं वो घटना बता रहा हूं कैसे ये बैठे थे, कब ये हुआ, कैसे हुआ, अपने आंखों से इन्होंने देखा, सीधे कैसे लोग बैठे थे मैं आपको बता रहा हूं। मेरे अमितेश मिश्रा यहां बैठे थे और वहां पे कौन बैठा था? काजू सिंह जो नाम है, काजू सिंह जी वहां बैठे थे और ये बाबा यहां बैठे थे। 3 ही लोग थे जब ये घटना घटी यहां पे ग्राउंड पे, तो 3 लोग थे और यहां पर चाय रखा गया था, यहां पे प्याली में यहां भी चाय थी, यहां भी चाय थी। तीनों लोग चाय की चुस्की ले रहे थे, लेकिन बदमाशों का मंसूबा कुछ और था, जान से मारने की नीयत, मैं कहूं खत्म कर देना। कसम खा कर आए थे कि आज मुझे अमितेश मिश्रा की जिंदगी को ले लेना है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा, चश्मदीद ये बता रहे हैं। मैं सुशील तिवारी ग्राउंड जीरो से आपको वो तस्वीर बयां कर रहा हूं, सीधे मैं आया हूं। मेरे कैमरामैन जरा पास आ जाए। आपका नाम क्या है? योगेश दुबे। योगेश जी, कब ये घटना हुई, कैसे हुई, आप पूरी बात बताएं। 7 बजे की घटना है, 7 बजे की घटना है। 3 लोग उतरे, तुरंत उतरने के खड़ा की गाड़ी और तुरंत झोंकना ही शुरू कर दिए और उसके बाद अपना वो लोग चले गए। एक चला गया, भाग गया, दूसरा का भी भाग गया, तीसरा वहां जाकर गाड़ी लड़ गई। उसको अपनी जान सुरक्षा के लिए
वो गोली गोल पैर में मार दिए। दुबे जी, आप लोग यहाँ पे चाय पी रहे थे, आपस में लोग बातें कर रहे थे, लेकिन कैसे बदमाश वहां से आते हैं और वहां से फिर कैसे सीधा गोलियां चलाई, आप बात बताएं। वहीं से तुरंत झोंकना ही शुरू कर दिए और वहीं से जी, झोंकना शुरू करे। हम लोग अगल बगल हो गए, बीच से ही गोली, यहाँ से गोली, बीच से गोली बीच गई। से ही गोली चली। तो फिर वहां पे जो बैठे थे फिर क्या हुआ? वो बगल में उठ करके भाग गए, कहे गोली मार रहे हैं सब। उसके बाद वो सब वहीं से अपना भाग गए। और मैं कहूं यहाँ पे जो अमितेश मिश्रा जी यहाँ बैठे थे, हाँ। यहाँ वो बैठे थे, फिर क्या हुआ? फिर गोलियां चली, थोड़ी बात बताएं, आप तो पूरी देख रहे थे। गोलियां जब चली तो हट गए, तो हट करके वहां जाकर के ओटा का आड़ दे करके उसके पैर में गोली मार दिए और उसके बाद वो गिर गया। फिर से कुछ बदमाश पकड़े भी गए, कुछ भाग गए। एक दो भाग गए, एक पकड़ा गया है और पकड़ के पुलिस के हवाले वो चला गया है। अभी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप लोग बैठे थे, मतलब दिन में आके ऐसे, मतलब घर में घुस के, गांव में घुस गाँव के, में कैसे मैं कहूं बदमाशों का जिगरा कहें, कलेजा कहें, कैसे? हाँ, उनका हौसला बहुत बुलंद था, वो मारने के ही लिए के आए थे, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हम ये कहें कि ये था कि आज अमितेश मिश्रा का जान लेना है। जान लेना है, अमितेश मिश्रा का जान आज लेना है, इसी वो आए थे। हम ये कहें दुबे जी, आप तो काफी समय से आपने देखा, क्या कोई ऐसी रंजिश, कुछ ऐसा, मतलब ऐसा क्या था कि मतलब कि एक दूसरे को मैं कहूँ मारना, एकदम कि खत्म कर देना है, क्या है ऐसा? तो ऐसा तो कुछ अब हमारे समझ में नहीं आया और न हम चिन्ह ही पाया कि वो कौन कौन लोग थे। बाकी अब वो जो पकड़ा गया वो खुद ही बता रहा है सबको। लेकिन हम ये कहें कि कोई था वहां पे जिन्होंने एक बदमाश को दबोच लिया। तो राजू बिंद जो है अपना बेचारे मजदूर आदमी है, सामने आ गया तो गांव की बात पे वो अपना उनको दबोच लिए। हाँ, हम ये कहें कि अमितेश जो मिश्रा थे, उन्होंने भी क्या फायर किया, क्या हुआ? हाँ, वो भी उठ करके ओटा का आड़ दे करके एक गोली मारे, उसके पैर में लग गया, वो झलमलाया, उसके बाद वो अपना उनको दबोच लिए। कैसे ये हुआ, मैं कहूँ इस तरीके से दिन में करना, गांव में भी मैं कहूँ तो उस समय हर आदमी काम के अंतर्गत रहता है, कोई था नहीं वहां पर, अकेले उठे बैठे और हम लोग अपना चाय पी रहे थे और वो कोई था नहीं अगल बगल। इस घटना पर आप क्या कहते हैं? ये दुखद घटना है, ऐसा घटना होना नहीं चाहिए। इनका इंतजाम होना चाहिए, इनका व्यवस्था होनी चाहिए, इनका इनकाउंटर होना चाहिए। अब पूरी घटना को मैं बता रहा हूं दोस्तों, जैसे इस घटना को बुना गया, जैसे इस घटना को गढ़ा गया, फिराक में थे बदमाश। और जो सुबह का ये समय है, अगर हम गांव की बात करते हैं तो जहां पे मैं खड़ा हूं, ब्राह्मणपुरा गाजीपुर जनपद का एक ऐसा इलाका जहां पे थाना करंडा लगता है। सुबह में किसान अपनी रोजी रोटी के लिए, दैनिक दिनचर्या के लिए लोग अपने कार्य में जाते हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो से दुबे जी ने बताया, इन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे खड़े थे और बदमाश आए और अंधाधुंध गोली चलाए, लेकिन जिस तरीके से जान बचा ली, मैं कहूं जो बदमाश हथियार लेकर खड़ा था, एक मजदूरी करने वाला, मैं कहूं अपनी जान की इन्होंने परवाह नहीं की कि मैं जीऊंगा या मरूंगा, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन इन्होंने अमितेश मिश्रा की, जो ब्राह्मणपुरा के हैं, जान बचा ली और बदमाश को पकड़ लिया। आपका क्या नाम है? राजू बिंद। राजू जी, जब बदमाश को पकड़ा आपको तनिक भी डर नहीं लगा? नहीं। उसके पास हथियार था। नहीं, हमें कुछ नहीं डर लगा, जो कि उन्होंने हथियार भी लिया था साथ में जी। और हमको कुछ नहीं लगा, हम सीधा उनको दबोच लिया, डर नहीं था। नहीं। दोस्तों, दिन दहाड़े घटना होती है, लेकिन मानवता की एक ऐसी मिसाल राजू बिंद ने पेश की। जिस तरीके से बदमाश हथियार बंद आते हैं, अंधाधुंध गोली चलाते हैं, लेकिन राजू बिंद ने उस बदमाश को पकड़ा जो कि मजदूरी का काम करते हैं। राजू बिंद उसको पकड़ते हैं और फिर पुलिस आई और जो पुलिस की कार्रवाई है वो कर रही है। लेकिन यही है जिस तरीके से राजू बिंद ने उस बदमाश को
पकड़ लिया। सुबह का ये समय सुबह का 1.5 घंटा बाद आई ले। अच्छा। 1.5 घंटा बाद आई पुलिस। पुलिस लेट आई। हाँ 1.5 घंटा बाद आई। अब वही देखिए ग्राउंड जीरो से जो मैं दिखा रहा हूं यही वो जगह है जहां पर बदमाश आए ग्राउंड जीरो से। यहीं पर अमितेश मिश्रा जी खड़े थे, लेकिन बदमाश ने टारगेट किया था अमितेश मिश्रा की जान आज बच गई। यही लोग हैं, गांव के ही लोग हैं। मैं कहूं जिस तरीके से यहां पे आपको दिखेगा, थोड़ा कैमरामैन अगर दिखाएं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, बगल के लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई, ये घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिसके सर पे भगवान का हाथ है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन ये एक बड़ा सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पर भी लगता है और इनका ये कहना है कि बदमाशों पर कठोर से कठोर, जो कि मैंने भी बात की तो लोगों का यही कहना था कि जरूर योगी जी से हम चाहेंगे कि ऐसे बदमाशों पर बुलडोजर चलाएं। आपका क्या नाम है? नखड़ू। नखड़ू जी, क्या कहेंगे? घटना दिन दहाड़े बदमाश आए और गोलियां चलाई। ठीक, गलत काम है, ये तो गलत काम में बा। देखिए वही मैं बता रहा हूं, और जो कि दुबे जी ने भी बताया, एक बदमाश इधर से भाग गया। जो ये बता रहे हैं कि यहां से जिस बदमाश ने अपने हथियारों के साथ फायरिंग की, हथियार के साथ बंदूक लेके गोलियों से लैस थे ये बदमाश, यहां पर आते हैं जहां मैं खड़ा हूं, यहां आते हैं, खड़े होते हैं, हथियार निकालते हैं और फिर अपने तमंचे में गोली को लोड करते हैं और यहीं से फिर सीधा टारगेट करते हैं अमितेश मिश्रा को। अमितेश मिश्रा की जान बच जाती है और यहीं से एक बदमाश यहां से भाग जाता है। जो मैं गली को दिखा रहा हूं, यहां से जिस मैं गली को दिखा रहा हूं, इसी रास्ते से जो अमितेश मिश्रा पर गोली चली, फिर ये बदमाश इसी रास्ते से, देखिए इसी रास्ते से होते हुए वो भाग निकला। ये तो जांच का विषय है, लेकिन जरूर बहुत सारे सवाल। और एक बदमाश उधर से भाग निकला, लेकिन ग्राउंड जीरो से जो ये जगह है यही वो जगह थी और यही इस नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे ये वारदात हुई है जो मैं ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूं। और फिर एक बार मैं उसी जगह पे आ पहुंचा हूं जो रोड है, ये मुख्य सड़क है ब्राह्मणपुरा की, और इसी सड़क पर जो कि यहां पे चिन्हित भी किया गया, वो खंभा दिखेगा और उसी खंभे के ठीक सामने वहां पर एक बदमाश को वहां पकड़ लिया गया। लेकिन अभी भी जो गांव का माहौल है ग्राउंड जीरो से, मैं कहूं निश्चित ही वो परिवार, वो गांव आज सदमे में है। लेकिन यहीं पर वो फायरिंग हुई थी और पूरी घटना, जो इस घटना के चश्मदीद थे, उससे हमने ग्राउंड जीरो से जानने की पूरी कोशिश की। मैं सुशील तिवारी।